Hello student, good morning to all of you. So today we are going to discuss chapter metals and non-metal class 8th. इसकी पहले डिस्कस कर चुके थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड रिएक्शन विद एसिड एंड बेस की अलग क्लास थी। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन कौन किसको रिप्लेस करता है? मेंट रिएक्शन। अब इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि जैसे आपने कुछ बीकर लिया, 3-4 बीकर ले लिया, किसी में आपने आयरन का कुछ सोल्यूशन जो है रखा है, किसी में जिंक का, किसी में कॉपर का, तो कौन किसको रिप्लेस करता है? तो एक रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के थ्रू बताएंगे आपको। क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn जिंक, तो बने क्या ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu। अब ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे नाम आप मेंशन करेंगे, कॉपर सल्फेट। CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। जिंक, ये क्या है? जिंक है। ZnSO4 जिंक सल्फेट बोलेंगे आप। सल्फेट कॉपर। अब इसमें क्या है? एक मेटल्स जो होता है, जो रिएक्शन करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों रिप्लेसमेंट करते हैं, तो क्या होगा? एक मेटल्स जो है दूसरे मेटल्स को रिप्लेसमेंट करेगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अपने कुछ कंपाउंड से ही मेटल्स जो है दूसरे अदर मेटल को रिप्लेसमेंट कर देता है। रिप्लेसमेंट मतलब कि विस्थापित, रिप्लेसमेंट कर देता है। किससे? जैसे कि कॉपर को, कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में रिप्लेसमेंट होगा, तो किसके? फ्रॉम कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से। कॉपर का रिप्लेसमेंट, कॉपर सल्फेट का रिप्लेसमेंट कॉपर में होगा, या फिर कॉपर का जिंक में, तो किससे? फ्रॉम इट्स कॉपर कंपाउंड। कॉपर सल्फेट मीन्स कॉपर सल्फेट की कंपाउंड से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है आपसे कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा? अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है जिंक जो है रिप्लेसमेंट करके कॉपर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? जिंक सल्फेट में। और कॉपर क्या है? कॉपर अलग बाहर जा रहा है। तो क्या है इसमें? कॉपर सल्फेट का कलर आपसे पूछेंगे, क्या कलर है इसका? ब्लू कलर होता है। इसे हम कहते हैं ग्रीन कसीस भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को कहीं आप लिख लीजिए, ग्रीन कसीस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। आपसे कलर पूछ लिया जाता है, ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होकर ये जिंक सल्फेट में, जिंक सल्फेट कैसा बनता है? ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस। तो क्या हुआ है? कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मीन्स हो गया गायब हो गया। डिसअपियर होकर जिंक में कन्वर्ट हो गया। और जिंक सल्फेट कैसा होता है? कलरलेस होता है। आपको इसी रिएक्शन से पूरा समझना है। केमिस्ट्री में क्या है? रिएक्शन से ही बेस होता है। रिएक्शन आप अच्छे से रिएक्शन समझ जाएंगे। बस थ्योरी, बायोलॉजी में जैसे थ्योरी जो फिगर पे डिपेंड रहती है, केमिस्ट्री में रिएक्शन पे डिपेंड रहता है। आपको यहाँ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है? रेड ब्लू कलर का होता है। और जिंक सल्फेट जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। और कॉपर, कॉपर क्या होता है? रेड मॉस पाउडरी होता है। क्या होता है? रेड होता है, पाउडर जैसा होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन राइट डाउन, रेड मॉस पाउडरी होता, पाउडर जैसा होता है। पाउडरी, पाउडरी होता है। क्या होता है? पाउडरी होता है, पाउडर जैसा होता है। तो कॉपर का कलर क्या होता है? रेड होता है। कॉपर क्या करता है? ये डिपॉजिट हो जाता है ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर।
बीकर के बॉटम में डिपॉजिट जमा हो जाता है, जिसका नीचे एकदम डिपॉजिट हो जाता है, और इसको वाटर क्या होता है ऊपर, वाटर से नीचे डिपॉजिट हो जाता है अपने बीकर के बॉटम पे। क्या होता है आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं, कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिटेड हो जाता है ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम पर डिपॉजिट हो जाता है। क्या होता है, बीकर के बॉटम पर डिपॉजिट हो जाता है कॉपर, रेड मॉस पाउडरी जैसा होता है, बीकर के नीचे डिपॉजिट हो जाता है। और जो जिंक सल्फेट है ये कलरलेस होता है, कलर में मतलब कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर का कोई कलर नहीं। और कॉपर सल्फेट क्या होता है, कलर्ड होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेसमेंट करता है, आप यहीं पे लिख लीजिए, जिंक जो है, जिंक रिप्लेस करता है किसको, रिप्लेस टू कॉपर, सीयू को, सीयू क्या है, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स होते हैं। कॉपर को रिप्लेस करता है, बट कॉपर डज नॉट रिप्लेस टू जिंक, कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं करता है, बट जिंक जो है कॉपर को रिप्लेसमेंट करता है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये भी क्या होता है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर एंड आयरन, आयरन के भी। तो यहीं पे लिख लीजिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, क्योंकि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कॉपर सल्फेट को जिंक रिप्लेसमेंट कर रहा है, कॉपर को रिप्लेसमेंट कर रहा है जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से, और ना कि जिंक बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, जो कि क्या है, दैट इज कलरलेस होता है, कॉपर रेड मास पाउडरी होता है। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। इसी तरह से 4 या 5 बीकर आप लेंगे, किसी में आयरन का एक सोल्यूशन रहेगा, इस तरह का बीकर रहेगा। तो थोड़ा सा बीकर एक बना के समझाएंगे, बाकी सारे वैसे ही रहते हैं। जैसे आपका ये बीकर है ना, इसमें क्या है, आपने कॉपर ले लिया, अब जिंक क्या है, रिप्लेसमेंट करके तो कॉपर सल्फेट हो गया, उसमें जिंक किया, तो क्या सोल्यूशन बन गया, कलरलेस जिंक सल्फेट बन गया, जो कि कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। और जो रेड कलर का जैसे कॉपर जो होता है, वो अपने बॉटम में तली में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, कह सकते हो नीचे जमा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो कॉपर होता है। तो इसी तरह किसी में A B C D E करके आप बीकर लेंगे, बीकर में क्या करेंगे, किसी में आयरन का सोल्यूशन करेंगे, किसी में जिंक, किसी में कॉपर ना, किसी में और सोडियम का, मतलब सब में अलग अलग प्रैक्टिकली जब करेंगे, लेकिन एक में ऐसे करके ये रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बाकी ऐसे ही हैं। फिर आगे आप पढ़ोगे कि कुछ मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, इनका यूज क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट है ये। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल का यूज क्या होता है आपके लाइफ में। तो सबसे पहले मेटल्स पे पढ़ेंगे कि मेटल्स के क्या क्या बनते हैं। देखो आपको पता होगा कि मेटल्स से क्या क्या होता है, यूज ऑफ मेटल्स कहाँ कहाँ होता है, एरोप्लेन में होता है, जिससे आयरन है, आयरन का बहुत सारी चीजें हो गए, ऑटोमोबाइल्स में होता है, सैटेलाइट्स बनते हैं, है ना, जिसमें सारे मेटल्स का यूज होता है। ट्रेन्स में ना देखो आयरन से बनती है, ट्रेन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, और बहुत सारी मशीनरी जिसमें होती है, ट्रेन, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, सैटेलाइट्स,
सैटेलाइट्स हो गया, वाटर बॉयलर हो गया। वाटर बॉयलर क्या होते हैं, जिससे ये वाटर बॉयलर जो होते हैं, इससे वाटर या फिर और कुछ चीजें होते हैं जिनमें इसको हॉट किया जाता है, गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है। मशीनें होती है जिसमें क्या कहते हैं, वाटर बॉयलर कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आप यहाँ टाइप्स अभी नहीं जानना, जब आप आगे पहुंचेंगे तो बस तब आपको बताया जाएगा, अभी इतना ही है। तो कई टाइप होते हैं, स्टेम होते हैं, ट्यूब होती हैं, तो आप बात कर रहा है। और सैटेलाइट्स हो गया, वाटर बॉयलर हुआ, कुकिंग यूटेंसिल मीन्स जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, आप देखते होंगे। कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल ये मीन्स खाना बनाने के बर्तन। कुकिंग यूटेंसिल मीन्स खाना बनाने के बर्तन। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ मेटल में क्या कौन कौन से आते हैं, कॉपर हो गया, कॉपर के यूटेंसिल होंगे, और जिंक के होंगे, एल्युमिनियम के होंगे, आयरन के होंगे। तो वो सब आपके घर ही में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, एरोप्लेन में, ट्रेन में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, मशीनरी में, सैटेलाइट्स में, वाटर बॉयलर में और कुकिंग में। इतनी जगह वाटर का यूज होता है। हो गया। आगे हम नॉन मेटल पढ़ेंगे ना, यूज ऑफ नॉन मेटल्स, यूज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, देखो आपकी लाइफ में कब होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या करते हैं, आप इनहेल करते हो ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। मीन्स इनहेल और एक्सहेल का मतलब ये होता है, इनहेल मतलब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेल मीन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, बॉडी से बाहर करना, इन्वायरमेंट से O2 को लेना, टेक करना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बाहर, इनहेल का मतलब। तो क्या होता है ड्यूरिंग, आप इसलिए आवर लाइफ में, ह्यूमन बींग्स में भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल मेटल्स का, नॉन मेटल्स का यूज, ह्यूमन बींग्स। ये देखो नॉन मेटल से लिखा है, जरूरी नहीं कि बार बार हम नॉन मेटल से लिखे। तो ह्यूमन बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पर आप क्या करते हैं, O2 को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, आप लिख सकते हैं टेक करना, और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, आपको पहले की क्लास में बता चुके हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग के समय आप इनहेल करते हैं, ये किसका, नॉन मेटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, और नॉन मेटल का यूज कहाँ पे करते हैं, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन of water, प्रोसेस। जैसे कि आरओ मशीन हो गई, और सारी मशीनें कुछ आती हैं जिसमें वाटर को प्यूरिफिकेशन करते हैं, जो नॉन मेटल्स की बनी होती हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, और पर्पल घोल होता है, पर्पल सोल्यूशन बनाने में जो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक, पर्पल सोल्यूशन एंटीसेप्टिक, एंड दीज यूज्ड वाउंड ऑफ फुलफिल, ऐसे कर सकते, लिख सकते हैं, एंड दीज यूज fulfill of
वाउंड। वाउंड मीन्स क्या होता है, जो बॉडी में घाव हो जाते हैं, कहीं चोट लग गई है, तो कुछ सोल्यूशन होते हैं जो नॉन मेटल्स के, जिनका यूज आपके घाव को, बॉडी में जो घाव लग जाते हैं, देख सकते हैं बॉडी ऑफ बॉडी में जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में इसका यूज होता है। और उसका यूज होता है, यूज्ड इन क्या होता है बनाने में, क्रैकर के बीन में। नॉन मेटल्स यूज ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर। क्रैकर क्या बनाने में, क्रैकर मीन्स होता है पटाखे बनाने में। तो नॉन मेटल्स के पटाखे बनते हैं ना, अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, तो दिवाली में बहुत सारे पटाखे बनते हैं, तो उनमें यूज क्या होता है, नॉन मेटल्स का यूज होता है। यहाँ पे जैसे कि अभी आप में नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे बोरान हो गया, कैल्शियम हो गया, ये कुछ मेटल्स होते हैं नॉन मेटल, जो जलने पे कैसा कलर देते हैं, पटाखे के साथ जलते हैं, तो पूछा जाता है आगे जब आप साइंस पढ़ेंगे 9th-10th में, तो वहां पे कि कौन सा किस कलर के साथ जलते हैं, ग्रीन कलर बोरान किस कलर के साथ जलता है, कैल्शियम किस कलर के साथ जलने पे कैसा कलर शो करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका यूज क्या होता है, नॉन मेटल्स इन यूज इन क्रैकर। क्रैकर में पटाखे बनाने में यूज होता है। तो इतना आप यू कैन राइट लिख सकते हैं। इतना हो गया, बस एक पॉइंट और रह गया है, कुछ फर्टिलाइजर में भी इसका यूज होता है प्लांट्स के, जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन, कुछ होते हैं जो सॉइल से, नॉन मेटल्स होते हैं जो सॉइल से प्लांट्स को मिलते हैं, उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो लिख सकते हैं फर्टिलाइजर, नॉन मेटल used in fertilizers in enhance the growth of plants। नॉन मेटल और कहाँ पे यूज होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मीन्स सॉइल में देखो बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, जो एनपीके जैसे सोडियम तो क्या है, मेटल्स होता है, एक्सेप्शनल होता है, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे होते हैं, जो जिंक हो गया, तो जो सॉइल से प्लांट्स को ऑब्टेन होते हैं, जिससे प्लांट्स में ग्रोथ होती है। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो ये नॉन मेटल्स एंड मेटल का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम कोल पेट्रोलियम पढ़ेंगे, क्लास 8th का है। और एक चैप्टर अभी इसमें हम ड्रॉप किए हैं फाइबर एंड फैब्रिक, वो आपके यहाँ 6th-7th में है, तो वहाँ पे पढ़ा चुके, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ाएंगे आपके यहाँ भी थोड़ा सा बाद में। अभी तो दोनों में मतलब क्या हुआ, 6th-7th में तीनों एक ही जैसे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, आई होप आपको पसंद आया हो। सो थैंक यू क्लास।